चंदेरी, भारत का भाग्य लिखने वाले राजाओं की आकांक्षाओं का शहर, वो शहर जहां गूंजती थी धागों के ताने बाने की धुन। एक शक्तिशाली साम्राज्य जहां बारीक सूती, रेशमी और सुनहरे धागों से सपने बुने जाते थे, आज ये शहर वक्त की भूल भुलैया में खो सा गया है। सदियों पहले चंदेरी सूत की लोकप्रियता ढाका के मलमल का मुकाबला करती थी। खूबसूरत बॉर्डर और जटिल डिजाइन वाले पल्लुओं की इन साड़ियों का एक प्रचुर इतिहास था। राजाओं के संरक्षण में चंदेरी का हथकरघा उद्योग उत्कृष्ट कला की एक मिसाल था। शान से खड़ा ये 900 साल पुराना किला चंदेरी की बदलती तकदीर का गवाह है। शहर के इन सफेद कठोर पत्थरों के मकानों में बुनी जाती हैं सुनहरे भविष्य की उम्मीदें। करघे से निकलती धुनें याद दिलाती हैं शहर के शानदार अतीत की। चंदेरी हैंडलूम की लाजवाब कलाकारी का हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिला है। बुनकरों को खूबसूरत और सौम्य रंगों की प्रेरणा प्रकृति से मिलती है। हाथ से बनाई ये बूटियां अपने आप में अनूठी होती हैं। बुनकरों की कल्पना मनोहर आकृतियों, फूल, पेड़ पौधों और दूसरे मोहक डिजाइनों में उतर आती हैं। इन सब के मेल से तैयार होती हैं अद्वितीय कलाकृतियां। दो चश्मी, सौभाग्यवती भव, दांडीदार, नाल फेरमा, बानेवार। चंदेरी साड़ियों की सुंदरता का राज है इनके बॉर्डर और पूरी साड़ी के रंगों का तालमेल। जैसे कोली, अहिरवार, जैन, माहेश्वरी और मुस्लिम समुदायों की अद्भुत संरचना, जिनकी संस्कृति धार्मिक और सामाजिक सीमाओं में नहीं बंधी है। झुर्रीदार हाथ और मंद होती आंखों की रोशनी के बावजूद मास्टर बुनकरों की कारीगरी अप्रतिम है। अंधेरे कमरों में दिन रातों में घुल जाते हैं। शहर की तंग गलियों में हजारों करघे एक दूसरे से सुर मिलाते चलते हैं। अभाव के इन कटघरों में ये बुनकर आज भी राजघरानों के लिए कपड़े बुनते हैं। करघों पर जमी आंखें, झुकी हुई कमर और हाथ बजाते हैं ताने बाने की मधुर धुन। चंदेरी के आवरण में बंद हैं इन बुनकरों की हृदय स्पर्शी कहानियां। करीब 30,000 लोगों का ये शहर चंदेरी, इसमें 60% हथकरघा उद्योग पर निर्भर है। कुछ लोग तेंदू पत्ते की बीड़ी भी बनाते हैं। कुछ साल पहले तक बुनकरों के पास कच्चा माल खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे। रंग निकृष्ट किस्म के थे, उन्हें डिजाइनिंग की भी खास जानकारी नहीं थी। उत्पादन में नयापन नहीं था। फैशन परस्त लोगों के बीच चंदेरी अपनी पहचान खोने लगा था। बुनकर की तो एक ही समस्या है कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरी साड़ी बिके, मेरा कपड़ा बिके, मगर उसको अभी ये नहीं मालूम कि मैं बनाऊं क्या। तो उसको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि आज की मार्केट में बिकता क्या है। जो चीज़ अपन की बनती है, जो बिकती है, अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। और अगर वो पाइपिंग भी बनाता है तो वो बनाता है जो कि 10 साल से वही की वही बूटी है, वही की वही डिज़ाइन है, वही कोई बनाता है। और अगर उसको उसमें नया डिज़ाइन कोई आ जाए तो उससे वो घबराता है। कि मार्केट चंदेरी को तो चाहती है, मगर चंदेरी के कलर और जो डिज़ाइन है उनको पसंद नहीं करती।
बुनकरों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। शोषक साहूकार और व्यवसायी कम मजदूरी देते थे और सारा मुनाफा खुद ही रख लेते थे। उनकी दया पर निर्भर बुनकर गुलामी करने को मजबूर थे। सेठ लोग मनमानी करते थे, दिल चाहता जो मजदूरी देते थे। वो जब बारिश आती थी तो बारिश होती भी नहीं थी तो उसके पहले से मतलब ये कि 150 रुपये मजदूरी कम कर देते। लोन तो लेता मिलता नहीं है उसको बैंक से, तो वो सेठों से पैसे लेता है और इतना ही जो शोषण उसका होता है, ये इतना ब्याज उसको देना पड़ता है, वो मजदूरी में ऐसे ही कटता रहता है। ऐसे थे हालात। चंदेरी की शानदार कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। क्या बुनकरों की उम्मीदें, उनके सपने सिमट कर रह जाएंगे चंदेरी के शाही अतीत की दास्तानों में? ऐसे नाजुक वक्त में यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ बढ़ाया और तब बनी बुनकर विकास संस्था BVS। 119 बुनकरों की 13 स्वयंसेवी संस्थाएं एकजुट हुईं। बुनकरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में BVS को और मजबूती मिली। रूम मटेरियल वहाँ से लाते थे तो कभी 8 दिन भी बैठे रहते थे, 15 दिन भी हो जाते थे जे मतलब कच्चा मटेरियल ले आने में। अब BVS में हरदम जब हमारा काम ही नहीं टिक पाता उसके पहले गुंडी आ जाती है। दो मतलब ना हो एक ना हो, उसके पहले गुंडी मतलब हर वीवर के लिए पहुंच जाती है, तो कोई सदस्य परेशान नहीं होता है। अब सेठों में परेशानी यही थी कि अब बैठे हैं 8 दिन बैठ गए तो उसकी मजदूरी फिर कहाँ से आएगी। इसलिए BVS संस्था से मतलब जुड़ते हुए करते हुए सब सदस्यों को बहुत मतलब बदलाव है। With regard to Chanderi, we've been doing a lot of work over the last 8 to 10 years. My father had conceptualized it, set up a Chanderi task force. Since then, we've brought UNIDO on board. They have been working in Chanderi for the last 8 to 10 years. Brought McKinsey on board, who made a whole business plan for the Chanderi sari. Brought Fab India on board now, who've diversified from Chanderi saris into furnishings, into fabrics, and across the board. Setting up in a lot of ways clusters and a corporate structure wherein the weavers not only get paid for the manufacturing that they do, but they also get enshrined into a company culture where they themselves hold the shares and therefore paying them rich dividends in the future. So the whole concept is on stream, and I think we've covered a lot of ground since you've come on board as well. वर्ष 2004 में ONGC इस अभियान से जुड़ा। वक्त पर मिली सहायता से बुनकरों ने कच्चा माल खरीदा। निपुण बुनकरों ने बनाए एक से एक आधुनिक डिजाइन और बन गए नए उद्यमी। चंदेरी की पुरानी कला में फिर एक बार जीवन का संचार हुआ। One of the areas which we are focusing is the corporate social responsibility, and we are trying to bring in some difference. Our Chanderi initiative, as a part of our policy, we extended a small help to the very talented group of bunkers who had come together at Chanderi. Tremendous empowerment and confidence has come in that small group of people, mostly women, that too from the lower section of the society, that they can bring in their talent, their art into the mainstream, and today they have the confidence and it has come up very well. We feel very happy that ONGC is able to do something for the society. जब हमारी संस्था बनी तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये अपना शेयर जमा किए और हमें यूनिडो ने 1,40,000 रुपये 1.5 लाख उन्होंने दिया। और उसके बाद में फिर हमारा एक संस्था है ONGC, बहुत बड़ी संस्था है, उसने हम लोगों को 5 लाख रुपया दिया और इस तरीके से हम लोगों के पास 8 लाख रुपया हुआ। हम लोगों ने उससे उत्पादन किया और उससे हम लोगों ने जो एग्जीबिशन किया मुंबई ताज होटल में, उससे हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद में हम लोगों को इतना हौसला जागा और हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये अगर हम लोगों के लिए पैसा नहीं होता या पूंजी नहीं होती तो हम लोग उत्पादन इतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि चंदेरी साड़ी में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लागत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। I would expect you to participate even more and more. It should form a central focus of your CSR strategy, and I think spreading livelihood
not only in terms of employment opportunities, but also proliferating India's talent onto the world center stage is something that should be very much a part of the vision of ONGC, because it's very much a part of your own mission statement within your own company. BVS ने बुनकरों की मेहनत के अनुरूप मजदूरी तय की। मुनाफे को बोनस के रूप में बांटा जाने लगा। इस छोटे से शहर में प्रबंधन का एक नया विचार आया, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा आमदनी। मजदूरी तो फुल मिलती है, फुल मिलने के अलावा जो हमें मतलब इसका जो प्रॉफिट होती है उसको बोनस के रूप में हमें दिया जाता है साल भर में। तो हम इस बात की ज़्यादा खुशी हुई। वो जो हम व्यवस्थापक जो करते हैं उसका भी हमें 3% दिया जाता है। BVS से जुड़ने से भी और इधर DH से भी ऑर्डर मिलता है, तो उसके लिए हम पूरा करते हैं। क्योंकि अभी दुपट्टे के 25 लूम हैं, दुपट्टे बनाते हैं 25 लूम है, आगे 64 लोग हैं, 60 हैं, लेकिन आगे इसके लिए पैसा नहीं है इतने की अपन 64 लूम के लिए चालू कर सकेंगे। अगर कहीं से पैसा मिल जाता है तो हम लोग कोशिश सब मिलकर करेंगे कि अगर 60 लूम चालू होने पर हमारे लिए दुगना फायदा होगा। BVS की स्थापना से बुनकरों में एक नई सोच पैदा हुई। उनके काम में विविधता आई, कला का जादू चला और सिर्फ 3 साल में BVS का टर्नओवर 10 गुना ज्यादा हो गया। पड़ोस के प्राणपुर ने BVS से जुड़कर सफलता की कहानी दोहराई। भविष्य में हमारा प्लान है कि जो एनोड द्वारा समूह बने थे 60, उन सभी के साथ हम काम करें और भी नए समूह बना लें, तो हम कई गुना आगे लोगों के साथ काम करें। पूरे मतलब चाहते हैं चंदेरी में जो भी मजदूर हैं बुनकर सब के सब हमारे साथ हों और अब उनके लिए काम करें। आज 60 स्वयंसेवी संस्थाएं लघु बचत कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। ये नियमित रूप से बचत करती हैं और जरूरत पड़ने पर सदस्यों को उधार भी देती हैं। सार्वजनिक मीडिया केंद्र में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है और लड़कियों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। हमारे दस्तखत जो हमें आते नहीं थे, हमने दस्तखत करना सीखा। हमने किताब में तो कुछ लिखा हुआ है तो वो भी हम लोगों को आने लगा कि हम जो साड़ी लेके यहाँ पे जमा करने आते हैं, पैसे लेते हैं, हमें गिनना भी नहीं आता था ज़्यादा पैसे कि हम किस तरह गिने, हम भूल जाते थे। तो हमने पढ़ा क्लास के अंदर तो हमें पैसा गिनना भी आया। आज राजा महाराजा तो नहीं रहे, मगर उनके द्वारा प्रोत्साहित बुनाई की ये परंपरा चंदेरी की गलियों में जिंदा है। पारंपरिक करघों की जगह फ्लाई शटल, जैकार्ड और डॉबी ने ले ली है, मगर चंदेरी साड़ियों का रंग रूप आज भी नहीं बदला है। अब महाराजा की पगड़ी पर अलंकृत सुनहरी जरी नहीं रही, मगर बुनकरों के छंद, उनकी संवेदनाएं और कल्पना की उड़ान बरकरार है। आज भी चंदेरी में सुबह होती है करघों की धुन पर, रंगीन धागों के ताने बाने पर थिरकती उंगलियों के साथ। चंदेरी की नई रचनाओं में हर दिन बुनी जाती हैं नई उम्मीदें।